Hello friends, this side Aryan here. I hope you are very well. Today I am going about in this topic Airtel versus VI कवरेज कौन ज़्यादा कवर करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अक्सर हमने देखा है कि शहरों में और गांव में एयरटेल के बहुत टावर होते हैं, लेकिन जैसे ही हम विलेज एरिया में जाते हैं तो वीआई की रेंज एयरटेल से ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ें कवर करेंगे एयरटेल और वीआई के पैरामीटर के साथ। देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे की टेक्निकल वजह क्या होती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल आरएन टेलीकॉम चैनल। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, क्योंकि मैं इस टॉपिक टेलीकॉम से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो इसके पीछे की मेन वजह होती है लो बैंड वर्सेस हाई बैंड स्पेक्ट्रम। सबसे बड़ा कारण ये है फ्रिक्वेंसी बैंड। वीआई अक्सर गांवों में 900 बैंड, जो आपने भी सुना होगा, एल 900 इसको बोलते हैं, एल 900 मेगा हार्ट्स लो बैंड का इस्तेमाल करता है। और लो फ्रिक्वेंसी की खासियत ये है कि ये दीवारों को पार कर बहुत दूर तक ट्रेवल करता है। वहीं एयरटेल अक्सर क्या करता है 1800 और 2100 मेगा हार्ट्स पर ज़्यादा फोकस करता है, जो कि स्पीड तो काफ़ी अच्छी देता है, लेकिन एरिया कवर जो कैपेसिटी है वो कम रहती है उसकी, जिसके लिए रेंज लिमिटेड रहती है। तो फ्रेंड्स रेंज सिर्फ स्पेक्ट्रम पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इस पर भी डिपेंड करती है कि एंटीना किस तरफ फेस कर रहा है। इसमें दो तरह के टिल्ट भी होते हैं, मैकेनिकल टिल्ट और इलेक्ट्रिकल टिल्ट। मैकेनिकल टिल्ट इसमें हम फिजिकली एंटीना के ब्रैकेट को नीचे की तरफ झुकाते हैं। ये गांव में तब काम आता है जब हमें सिग्नल को फिक्स डायरेक्शन में दूर तक भेजना हो। जैसे कि हम अप टिल्ट डाउन टिल्ट के बारे में आपने सुना होगा, तो उसी के बारे में है कि जब हमको ज़्यादा दूर तक करना हो उस हिसाब से फिर हम मैकेनिकल टिल्ट वगैरह एडजस्ट करते हैं। और एक इलेक्ट्रिकल टिल्ट होता है, ये सबसे एडवांस होता है। बिना एंटीना को छुए हम सॉफ्टवेयर या आरईटी, जिसको रिमोट इलेक्ट्रिकल टिल्ट भी कहते हैं, से सिग्नल की बीम को नीचे से ही मतलब चेंज कर सकते हैं। आप ये जो फोटोज चल रहे हैं उनके माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे वीआई का एकदम सीधा समझ में आ रहा है और एयरटेल का झुका हुआ, तो अब साफ समझ में आ रहा है कि एयरटेल की रेंज कम रहेगी और वीआई जो कि सीधा लगा हुआ तो काफ़ी एरिया को कवर करेगा। ठीक है, वीआई और एयरटेल एंटीना गांव में इस वजह से अंतर आता है कि जो वीआई है अक्सर कम मैकेनिकल टिल्ट रखता है। आप फोटो भी देखते रहिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी समझ, कम मैकेनिकल टिल्ट रखता है ताकि सिग्नल ओरिजेंटल तक जाए, मतलब ज़्यादा दूर तक जाए, ज़्यादा रेंज कवर करे। वहीं एयरटेल डेम्स एरिया में फोकस करता है और इंटरफेरेंस भी कम होता है। एयरटेल मतलब कम एरिया को कवर करता है लेकिन इंटरफेरेंस भी नहीं रहता, क्योंकि मतलब जो दूसरी साइड है उसके भी सेम इसी तरीके से टिल्ट वगैरह रहते हैं, तो यहाँ ज़्यादा दूर तक नहीं आता। इंटरफेरेंस को भी बहुत कम करता है। और एजमूथ और हाइट देख लेते हैं। एजमूथ यानी एंटीना की डायरेक्शन सही होना कितना ज़रूरी है। अगर एजमूथ सही नहीं है तो ड्राइव टेस्ट में आपको क्रॉस फीडर या ओवर शूटिंग की प्रॉब्लम अक्सर दिखेगी। वीआई की पुरानी साइटें अक्सर बहुत ऊंचाई पर, आपने अगर पुराने टावर देखा होगा तो हमेशा देखा होगा कि वीआई के जो पुराने साइटें हैं अक्सर ऊंचाई पर होते हैं, जो उन्हें लाइन ऑफ साइट में एडवांटेज देती है, जिसे आरएसआरपी बेहतर मिलता है और स्पीड वगैरह भी ठीक आती है और एरिया सबसे ज़्यादा कवर करता है। एससीएफटी में हम लाइव चेक जब करते हैं तो एजेट टूल्स पर जब कर रहे होते हैं तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जब हम जाते हैं पीसीआई चेंज होती है और सिग्नल स्ट्रेंथ जो आरएसआरपी की रहती है बदलती है। अगर ड्राइव के दौरान सिग्नल चेक ड्रॉप होता है तो सबसे पहले मैकेनिकल टिल्ट और कनेक्टर को चेक करना चाहिए। अब बात करते हैं कवरेज कैपेसिटी की। कवरेज और कैपेसिटी स्ट्रेटजी जो रहती है, एयरटेल की स्ट्रेटजी कैपेसिटी पर है, यानी ज़्यादा टावर लगाकर ज़्यादा लोगों को हाई स्पीड देना। इसीलिए शहरों में वो बेस्ट है। लेकिन गाँव में कवरेज स्ट्रेटजी अपनाता है वो एक ही माइक्रोसाइट को इस तरह जो कॉन्फ़िगर करते हैं कि जो वीआई होता है गांव में इस तरह से, मतलब अपनी जो साइटें रहती हैं उसको इस तरह से स्ट्रेटजी करता है, अपनाता है कि वो एक ही माइक्रोसाइट इस तरह कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस को कवर कर सके। इसीलिए जब आप ड्राइव करते हैं तो वीआई की का आरएसआरपी अगर जहाँ पे आप थोड़ा सा दूर हैं तो अगर 85 से 90 डेसिबल में मिल सकता है, लेकिन एयरटेल वहीं पे 100, 105 या 110 पर चल रहा होता है। आपने भी नोट किया होगा।
और दोस्तों लाइव ड्राइव टेस्ट के दौरान हम देखते हैं कि टावर पास पास होने के बावजूद भी सिग्नल पोटेंशियल जो है कम है। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपने देखा होगा कि साइन और सिग्नल क्वालिटी एयरटेल में अच्छी हो सकती है इंटरफेरेंस कम होने की वजह से, लेकिन रेंज के मुकाबले वी का जो 900 है L900 बैंड बाजी मार लेता है। तो दोस्तों ज़्यादा टावर का मतलब हमेशा बेहतर रेंज नहीं है। स्पेक्ट्रम बैंड कॉन्फ़िगर असली खेल दिखाते हैं। अगर आपको ये टेक्निकल जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और यहाँ तक वीडियो को देखा है तो यार वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।